सरकारी बिल्डिंग हो या फिर प्राइवेट बिल्डिंग, वहां पर लिफ्ट के हादसे आपने देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। वैसा ही एक बड़ा हादसा टला है इंदौर में। इंदौर के एक निजी हॉस्पिटल में, जहां कांग्रेस पार्टी के रामेश्वर पटेल भर्ती थे, इलाजरत थे। उनको देखने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे और जब उस हॉस्पिटल में पहुंचे, उनके साथ में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विशाल पटेल विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत पार्टी के कई और अन्य नेता थे। जब वह हॉस्पिटल में जिस वार्ड में देखने के लिए रामेश्वर पटेल को पहुंचे थे, जिस लिफ्ट में वह सवार हुए अपने साथियों के साथ, वह लिफ्ट अचानक 10 फीट नीचे गिर गई और बड़ा हादसा टला है। हालांकि जो लिफ्ट में सवार जितने भी नेता थे कमलनाथ के साथ में, किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंची है, लेकिन कमलनाथ इस हादसे के कारण घबरा गए और फौरन उनका वहां के जो चिकित्सक मौजूद थे, चिकित्सकों ने उनका बीपी भी लिया। इसकी सूचना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल कमलनाथ से भी संपर्क किया और उनका हालचाल जाना। इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गंभीरता से लिया है और जिस निजी हॉस्पिटल में यह हादसा टला है, उस अस्पताल में लिफ्ट में किस तरह की गड़बड़ी आई, क्या वजह रही, इसकी जांच कराई जाएगी। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हालांकि जो अस्पताल प्रबंध है वह दबी जुबान से यह कह रहा है कि लिफ्ट में क्षमता से अधिक लोग सवार हो गए थे, जिस वजह से अचानक लिफ्ट 10 फीट नीचे गिर गई। लगभग 10 मिनट तक उस लिफ्ट में जितने भी लोग सवार थे कमलनाथ समेत, वह फंसे रहे। फिर जो वहां पर और अन्य साधन थे और जो लोग वहां मौजूद थे, उसकी मदद से लिफ्ट को किसी तरह से खुलवाया गया और कमलनाथ समेत जो पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता थे, वह लिफ्ट से बाहर आए। कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा टला है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश की किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर इस तरह की जो पहले भी घटनाक्रम होते रहे हैं ऐसी बिल्डिंग्स में जहां पर लिफ्ट लगी हुई, उनकी देखरेख नहीं होती समय पर। हालांकि इस पूरे मामले की जांच होगी, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। बड़ा सवाल यह है कि यह हॉस्पिटल हाल ही में बना है, डीएनएस हॉस्पिटल है और नई लिफ्ट होगी। उस नई लिफ्ट के बावजूद यदि इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है तो उसकी मूल वजह क्या है, यह जांच के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है, जिन्हें विशेष सुरक्षा प्राप्त है, वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर पटेल जी का हालचाल, उनकी तबीयत जानने इंदौर के डीएनएस हॉस्पिटल में गए, जिस हॉस्पिटल का अभी नया नया निर्माण हुआ है। और बड़ी शर्मनाक बात है कि उसकी लिफ्ट में जब वे सवार हुए, उनके साथ कांग्रेस के कई नेता भी सवार थे और लिफ्ट पे ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट 10 फीट नीचे गिर गई। ओवरलोड होती तो लिफ्ट नहीं चलती, लेकिन लिफ्ट नीचे गिर गई। एक बड़ा हादसा होते होते डला बचा। दरवाजा लिफ्ट का लॉक हो गया, पूरा धूल से भरा गया। 5 मिनट बाद लिफ्ट खोली गई। ये एक गंभीर लापरवाही है। मैं इंदौर के प्रशासन से मांग करता हूं कि इस हॉस्पिटल की जांच होना चाहिए। सुरक्षा में खामी है और इसके जो दोषी हैं इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा में चूके एक नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जिसे विशेष सुरक्षा प्राप्त है, उसकी सुरक्षा में भारी लापरवाही बरती गई है। और अस्पताल प्रबंधन, जहां पे आए दिन मरीज आते हैं, वहां पे लिफ्ट में इतनी बड़ी खामी और इतनी बड़ी चूक निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े कर रही है। इसके दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और कहा गया है कि जो इस तरह के हादसे होते हैं, आपको याद होगा कि फरवरी के पहले कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश सरकार की जो एनेक्सी बिल्डिंग है, नई हाईटेक बिल्डिंग बनी है, वहां पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लिफ्ट में फंस गए थे और बार बार वहां की लिफ्ट खराब होने की शिकायत भी होती आई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फरवरी में इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी, उस बिल्डिंग से वह अपने कक्ष में जा रहे थे और लिफ्ट में फंस गए थे। इसके बाद वहां के परियोजना प्रशासन के 2 अधिकारियों पर कार्रवाई भी की थी। दोनों अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था, क्योंकि साख का सवाल भी था और वह हाईटेक बिल्डिंग एनेक्सी कही जाती थी। इस तरह से मध्य प्रदेश में जो लिफ्ट के जो हादसे हैं वह बढ़ते जा रहे हैं और इनकी देखरेख समुचित ढंग से नहीं होने के कारण आज फिर एक उसी तरह का हादसा होते होते टला है। कहा जा सकता है कि जो स्थिति वहां पर हुई होगी, जब 10 फीट नीचे अचानक लिफ्ट गिर जाए
और उसमें सवार लोगों के ऊपर क्या बीती होगी वह तो कमलनाथ और उनके साथ जो लोग लिफ्ट में थे वही समझ सकते हैं। फिलहाल अब इंतजार करना होगा कि इस लिफ्ट में क्या गड़बड़ी थी और यह हादसा कैसे हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ऐसे घटनाक्रमों से सबक ले और जो भी निजी बिल्डिंग्स हैं या फिर ऑफिसेस हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेस हैं, वहाँ पर यदि लिफ्ट है तो उस लिफ्ट की देखरेख कि क्या मापदंड है, क्या नियम है, वो हो रहे हैं या नहीं, यह भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए इतना ही।